हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का नीट शास्त्र पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की अगर हम बात कर ले तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है आफ्टर द एडिशन ऑफ 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस। 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी अभी तक में 7 मेडिकल कॉलेजेस को एनएमसी ने रिकॉग्नाइज कर दिया है। तो 600 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। 5 कॉलेजेस में आपकी 500 सीट्स आई हैं, 100 सीट्स ईच। और 2 मेडिकल कॉलेजेस में आपकी 50-50 सीट्स आई हैं। किंजल सिंह, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, उन्होंने ऑलरेडी बोला है कि वी विल अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और हम मेक श्योर करेंगे कि इस साल ये कॉलेजेस ऐड हो जाए। बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि दीज कॉलेजेस विल बी एडेड दिस ईयर इटसेल्फ। और जो 2 मेडिकल कॉलेजेस में कानपुर देहात में और ललितपुर में जो 50 एमबीबीएस सीट्स हैं वो भी इंक्रीज करके 100 करने की डिमांड है डीजीएमई के द्वारा। और बाकी जो रेस्ट 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें भी 600 सीट्स लाने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी। कंसीडरिंग कि अगर 13 के 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस इस साल ऐड हो जाते हैं तो कट ऑफ पे क्या असर पड़ सकता है फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। मैं यहाँ पे सब कैटेगरीज की बात अभी नहीं करूंगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या रह सकता है, क्योंकि सब कैटेगरीज के लिए बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। बिकॉज इट सोनली डिपेंड्स कि कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उस सब कैटेगरी में, वेदर इट बी पीएच मतलब फिजिकली हैंडीकैप के सब कैटेगरी की बात कर लें, या हम बात कर ले फ्रीडम फाइटर कैटेगरी की, या एनसीसी कैटेगरी की, या एक्स सर्विसमैन कैटेगरीज की। तो इन कैटेगरीज के लिए प्रिडिक्ट कर पाना उत्तर प्रदेश में बहुत डिफिकल्ट रहता है। हर साल इनके नंबर्स वेरिएबल रहते हैं एनसीसी के। इस साल हालांकि एनसीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए जितने कैंडिडेट्स से मेरी बात हुई है हर साल उत्तर प्रदेश में के कंपैरिजन में, हर साल अगर पिछले सालों के कंपैरिजन में बात करें तो एनसीसी के कैंडिडेट्स इस बार मुझे थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहे हैं। मतलब मेरी ज़्यादा स्टूडेंट से बात हुई है। ये भी पॉसिबल है कि पिछले साल चैनल की रीच थोड़ी कम रही हो, इस साल थोड़े ज़्यादा स्टूडेंट्स यूपी काउंसलिंग में मुझसे जुड़ रहे हैं, तो इस वजह से भी पॉसिबल हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया, दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि सच में इस बार एनसीसी कोटा वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा हों। एनसीसी सी सर्टिफिकेट विथ बी ग्रेड, ए या बी ग्रेड होना चाहिए, मतलब मिनिमम बी ग्रेड होना ही चाहिए सी सर्टिफिकेट के साथ। बात कर ले अगर फ्रीडम फाइटर की, तो उसमें तो हार्डली 2 स्टूडेंट्स अभी तक में, 2 या 3 स्टूडेंट्स मुझे मिले हैं। तो फ्रीडम फाइटर में काफ़ी लो कट ऑफ जाएगा। फ्रीडम फाइटर का आपका परसेंटेज भी बहुत कम होता है रिजर्वेशन का। पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट्स हर साल जैसे ही हैं तो ऑलमोस्ट उतना ही कट ऑफ रह सकता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, एक्स सर्विसमैन सारी कैटेगरीज के बारे में। यहाँ पे देखो 2020, 21, 22 और 23 उत्तर प्रदेश स्टेट कट ऑफ की चारों साल की पांचों कैटेगरीज की यहाँ पे कट ऑफ है। जनरल को रेफरेंस लेके बात करते हैं क्योंकि वो सबसे इजी होता है इंटरप्रेट करना, उसी के बेसिस पर पूरी काउंसलिंग जो है वो डिक्टेट होती है, क्योंकि 50% स्टूडेंट्स तो जनरल ही हैं। 607 मार्क्स था, 16,646 रैंक थी। ठीक है, ये मेरे टाइम की बात है। 16,646 2020 में जब कट ऑफ गई थी। 2021 में 18,298 थी, 2022 में 18,305 थी, 2023 में 20,930 थी। अब देखो 2020 से बाद 2021 में उत्तर प्रदेश में 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए थे। अभी जो 9 नए मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए थे इसकी वजह से देखो एक मेजर जंप दिखाई दिया था, 16,646 से 18,298। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ये 1700 1800 1800 रैंक का 1700 रैंक का यहाँ पे आपको अंतर दिखाई देगा। तो यहाँ पे इतना जंप हुआ था 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस की वजह से, 900 सीट्स में। तो उसकी वजह से इतना आपको फर्क दिखाई दिया था। अब ये देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट था इस साल भी, और इस साल भी 2021 और 2022 में ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट था, 18,298 और 18,305। लेकिन 2022 और 2023 के बीच में ये अंतर बहुत ज्यादा फिर से दिखाई दे रहा है, 18,305 या 20,930, मतलब ऑलमोस्ट 21,000 के अराउंड कैसे टच कर गया। इतना मेजर जंप दिखाई दिया। इसके दो कारण हैं, एक तो एआईक्यू में हर साल सीट्स बढ़ती हैं, इसी वजह से देखो थोड़ा तो यहाँ पे रैंक्स का फर्क आता है, थोड़ी सी रैंक्स हर साल इंक्रीज होती है, थोड़ी सी कट ऑफ और आगे जाती है। लेकिन मेजर जो शिफ्ट हुआ था उसका कारण ये था कि उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस हर सालों के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम था। मतलब स्टेट मेरिट लिस्ट में देखो 18,305 स्टूडेंट्स में उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स होंगे वही तो उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसिलिंग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस साल क्या हुआ था 2023 में, यानी कि लास्ट ईयर उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा नहीं था, थोड़ा सा कम अच्छा था। उस वजह से एक हमको मेजर शिफ्ट दिखाई दिया था रैंक्स में, इतनी ज़्यादा कट ऑफ में चेंजेस आया था। इसका एक मेन रीज़न यही है, बाकी एआईक्यू में सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ी थी तो वो भी एक अच्छा खासा रीज़न है जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो इंक्रीज हुआ था। अब अगर हम बात कर लें कि 2024 में 1300 सीट्स मैं मान के ही चल रहा हूँ, उसी के हिसाब से मैं इसको प्रोडिक्शन दे रहा हूँ। ठीक है, तो 700 सीट्स ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी हैं, 600 सीट्स ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी हैं, बाकी 700 आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं अगर 13 के 13 मेडिकल कॉलेजेस ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको ऑलमोस्ट ये 20,930 मतलब ऑलमोस्ट 21,000 है ना, तो ऑलमोस्ट 3,000 रैंक का यहाँ पे हमको इंक्रीज देखने को मिले। 21 से 24,000 जा सकता है, क्योंकि एआई
क्योंकि एआईक्यू में भी एक हाई नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हो रही हैं इस साल भी। यूपी के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस इस साल भी अच्छा होने वाला है, नो डाउट। लेकिन 1300 सीट्स का नंबर एक बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे 700 सीट्स बढ़ी थी, सॉरी 9 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आए थे, ऑलमोस्ट 2000 रैंक का अंतर आया था। और यहाँ पे क्योंकि 1300 सीट्स बढ़ेंगी, अच्छा खासा सीट्स बढ़ रही हैं। इसके अलावा आपके दो और मेडिकल कॉलेजेस में, आगरा में और मेरठ में भी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, एग्जिस्टिंग कॉलेजेस में भी सीट्स इंक्रीज हुई हैं। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट 3000 रैंक का जंप देखने को मिल सकता है। ये बात जनरल के लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए, तीनों कैटेगरीज के लिए एप्लीकेबल होगी कि अगर यहाँ पे 22,628 था तो ये 25,000 को भी टच कर सकता है। 3000 रैंक यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है। एक रफ एस्टिमेट मैं आपको बता रहा हूँ, अगर एग्जैक्ट बात करोगे तो यहाँ पे 24,000 रैंक वाले सेफ हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस में भी 24,000 रैंक सेफ है। और अगर जनरल की बात कर लें तो 23,000 रैंक तक तो एकदम सेफ है। 23,000 रैंक सेफ है यहाँ पे 24,000 रैंक, और यहाँ पे भी 24,000 रैंक तक एकदम सेफ है, ठीक है। उसके बाद वाले स्टूडेंट्स का थोड़ा सा चांस कम होगा, लेकिन एआईक्यू में बहुत नंबर ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ से एआईक्यू में भी जाएंगे, ठीक है। जो पैनिक कर जाते हैं, राउंड 2 या राउंड 3 में एडमिशन ले लेते हैं, उत्तर प्रदेश में लास्ट तक नहीं जाते हैं, उस वजह से मैं इसको बता रहा हूँ। क्योंकि इस बार यूपी में भी राउंड 3 तक काउंसलिंग होगी। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स, अगर हम सब कैटेगरीज की बात कर लें, एससी और एसटी कैटेगरीज की बात कर लें, तो लास्ट ईयर यहाँ पे 459 मार्क्स, 1,52,971, तो ये इंक्रीज ऑलमोस्ट 20,000 का भी हो सकता है। ऑलमोस्ट 20,000 रैंक का इंक्रीज हो सकता है। 1,72,000 तक भी अपने आप को सेफ कंसिडर कर सकते हैं यूपी में। एसटी कैटेगरी में तो यूपी में बहुत ही कम कट ऑफ जाती है, 260 गई थी लास्ट ईयर, 5,21,457 पे। तो ये एसटी कैटेगरी में क्योंकि 2% ही रिजर्वेशन होता है हालांकि उत्तर प्रदेश में, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत कम होते हैं एसटी में। तो आप मान के चलो कि ये ऑलमोस्ट 5,50,000 के अराउंड भी क्लोज हो सकता है। 5,50,000 वाले भी यूपी में एसटी कैटेगरी अपने आप को सेफ माने, और एससी कैटेगरी में 1,72,000 तक भी अपने आप को सेफ मान सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स का इंक्रीज बहुत ज़्यादा है। सब कैटेगरीज के बारे में बहुत ज़्यादा कमेंट करना मुश्किल है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी वीडियो को स्टार्टिंग बता दिया। बट एक ये उत्तर प्रदेश की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एंड एसटी। उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग का काउंसलिंग ब्रोशर सिंप्लीफाई करके मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट काउंसलिंग की कोई भी अपडेट, उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के सारे कॉलेजेस के बारे में यूट्यूब पे मुझसे बेटर ये चीज़ कोई आपको नहीं बता पाएगा। इस चीज़ के लिए आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि उत्तर प्रदेश में मेरे से बेटर आपको कोई भी काउंसलिंग एडवाइस नहीं देगा किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल कॉलेज। और ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेजेस में कोई ना कोई जूनियर, सीनियर, प्रोफेसर, एसोसिएट, ठीक है, तो कोई ना कोई हर जगह कनेक्शंस हैं। आई हैव ऑल्सो विजिटेड मेनी ऑफ दोज कॉलेजेस। तो तब पे स्टेट काउंसलिंग के सारे कॉलेजेस की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट, सारी अपडेट्स टाइमली आपको इस चैनल पे डेफिनेटली मिल जाएंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना अगर फर्स्ट टाइम आए हो। और स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड आपके जो डाउट्स होंगे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना, आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल ऑफ देम। पेड काउंसलिंग सर्विसेज में जुड़ना चाहते हो तो डेफिनेटली अभी इस समय पे राइट टाइम है कि आप एनरोल हो जाओ और अपनी प्रेफरेंसेस को बनवाना स्टार्ट कर दो, ताकि काउंसलिंग में आप एक अच्छा डिसीजन ले सको और अच्छे मेडिकल कॉलेजेस की तरफ अप्रोच कर सको। जो 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस आने वाले हैं उनके बारे में भी आई हैव स्टार्टेड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कि उन कॉलेजेस की भी क्या एक अच्छी प्रेफरेंस बन सकती है। तो उसके बारे में मैं आपसे जल्द मिलूंगा एक सेपरेट वीडियो के साथ कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यूपी के 13 न्यू मेडिकल कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।